हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे। मेरा आज का मेकअप है जो बिल्कुल पार्लर जैसी बेस बनाई है हमने, और इसके साथ हमने ब्लू ग्लिटर आई शेडो अप्लाई किया है। बिल्कुल पार्टी मेकअप लुक है और बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, मेकअप आसान है। कोई भी ये कर सकता है। पार्लर जैसी बेस जो है वो आप खुद ही बना सकते हैं। नो केकी बेस है बिल्कुल भी, और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो रफली बेस है। बिल्कुल प्रोफेशनल लुक वाली बेस बनाई है और काफ़ी ग्लो कर रही है स्किन, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। अच्छा, ये जो मैंने वीडियो आज की मेक की है, इसमें जो है वो पूरा ट्यूटोरियल मेक किया है मैंने, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल, ठीक है। और ये जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता कि किस तरह से सैलून में जो है वो मेकअप किया जाता है, जो इतना महंगा महंगा एक्सपेंसिव मेकअप करवाते हैं, ये मेकअप आप खुद भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ी-सी टिप्स एंड टेक्निक्स होती है और प्रैक्टिस होती है और अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। आप भी आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फ्लॉलेस बेस बना सकते हैं। जो हमने आज का मेकअप है वो बोल्ड लिप्स के साथ जो है वो अप्लाई किया है। बिल्कुल चेंज लिप कलर आज यूज़ किया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है मेकअप। और पूरी डिटेल में ये जो ट्यूटोरियल है मेक किया है, इसको मैंने पार्ट्स में नहीं, एक ही वीडियो में पूरा जो है वो ट्यूटोरियल मेक किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, फुल वॉच करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरी जो व्यूवर्स जो हैं वीडियो पूरी फुल वॉच नहीं करते, तो काइंडली वो मेरे चैनल पर से जा सकते हैं, वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आई हैव नो इशू, बट ये सीरियसली क्या कहते हैं, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर जो व्यूअर्स होते हैं वो मेरे जो आते हैं मतलब व्यूज़ में, वो ज़्यादातर मेरे अनसब्सक्राइब व्यूअर्स होते हैं। अपना मेकअप स्टार्ट करना है। सबसे पहले जैकलिन मोरफे हिल की पैलेट, इसमें लाइट एंड ब्राउन शेड लेना है, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। तो सबसे पहले हम ये लाइट शेड लेंगे, ठीक है, और उसको जो है हमने अपनी आई पर ब्लेंड करेंगे, अपने डी फॉर्म वाले एरिया पर। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो है वो अपनी आइज़ को कैमोफ्लेज ऑलरेडी कर लिया है। आई की बेस मैंने पहले ही मेक कर ली थी, अपनी आईब्रो को भी नीच कर लिया था, ठीक है, और मॉइस्चराइज़ तो मैंने ऑलरेडी ही अपने फेस को किया हुआ है। तो वरना अगर मैं इसमें अभी वीडियो में करूँगी तो काफ़ी जो है वो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी कर लिया था। और अब मैंने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। आई मेकअप में सबसे पहले मैं ये लाइट ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ और ये अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी और इसको मैं अपने लाइट ब्राउन शेड के ऊपर ब्लेंड करूँगी। और थोड़ा-थोड़ा मुझे इनर कॉर्नर तक भी लेके जाना है। लाइट जो है वो ब्रश को अप्लाई करना है। डार्क लुक नहीं देना इनर पर, थोड़ा-सा जो है वो लाइट सा शेड देना है। देन अपनी आईब्रो को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ और सर्कल में ऐसे ब्लेंड करेंगे इसको। और इनर पे भी हमने थोड़ा-सा अप्लाई करना है ऐसे करके, ठीक है। इसको सर्कल वाली शेप में करेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अपनी आईब्रो को ऊपर अपनी फिंगर से जो है वो स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। तो उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी जो है आई शेडो पैलेट पर। आई शेडो पैलेट में मैं सबसे पहले ये लाइट स्काई ब्लू कलर जो मैट फॉर्म है, उसके बाद जो है मैं ये शिमर वाला शेड लूँगी। ये भी स्काई ब्लू शेड है, ठीक है, तो मैंने ये शेड दिखा दिया। उसके बाद शेड के बाद सबसे पहले मैं जो हूँ वो लाइट स्काई ब्लू शेड अप्लाई करूँगी अपनी आई बॉल पर। इस तरह से मैंने फिंगर से लिया है, फिंगर से अप्लाई करना है ऐसे टैप करके और पूरी आई बॉल पर लगाना है। इसी तरह मैंने सेकंड आई पर प्रोसेस किया है और अपनी आई बॉल पर फिंगर से जो है वो मैं टैप कर रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी शिमर वाला शेड और मैंने अपनी फिंगर में शिमर वाला शेड लिया है ब्लू कलर, जो मैंने आपको वीडियो उसमें दिखाया था अभी आई शेडो पैलेट में। देन जो है वो उसको अपनी आईज के ऊपर अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। उसके बाद यही प्रोसेस हम सेकंड आई पर भी करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से सेम प्रोसेस करना है, दोनों आईज़ पर ऐसी तरह से शिमर वाला शेड अप्लाई करना है। अच्छा, वीडियो में पूरा दिखाने का जो है मेरा पर्पस ये है कि ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ही मैंने ब्रश में थोड़ा सा ब्राउन शेड लिया है, इसको मैंने ब्लू और ब्राउन को थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है ताकि जो है वो बिल्कुल प्रॉपर लुक दे मेरे आई शेडो का, बिल्कुल भी शेड अलग से नज़र न आए। नहीं, मैंने जो है वैसलीन पेट्रोलियम जेली ली है, फिंगर से मैं इसको अपने जो ब्लू शेड लगाया था उसके ऊपर मैं हल्के हल्के टैप कर रही हूँ। टैप करने के बाद मैं ये जो है ग्लिटर लूँगी पाउडर फॉर्म में स्काई ब्लू,
उसके बाद ये मैं ब्रश से लूँगी और जहाँ मैंने वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगाई थी उसके ऊपर मैं ऐसे टैप कर करके लगाऊंगी। अच्छा, इसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस नहीं करना, रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के हल्के टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो ये आपकी जो ग्लिटर है ऑलरेडी फिक्स हो जाएगी, या जहाँ पे आपने अपना वैसलीन जो है एरिया पे जो आपने वैसलीन लगाई है वहाँ पर। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने ब्लू शेड अप्लाई किया है वहाँ पर आपको इस तरह से टैप कर करके लगानी है। अच्छा, ये बहुत आहिस्ता स्लोली लगाई जाती है क्योंकि ये झड़ते बहुत हैं ग्लिटर, तो अंडर आई एरिया में काफ़ी जो चिपक जाते हैं बिल्कुल जैसे जाके ना, तो इसलिए जो है वो हल्के हल्के टैप करके लगाने हैं। उसके बाद ये जेल लाइनर लूँगी मैं, अब जेल लाइनर अप्लाई करूँगी और अपनी आईलैशेस भी अप्लाई कर ली हैं। देन हम आ जाएंगे मॉर्फे की पैलेट में, उसी में से ये मैंने लाइट ब्राउन शेड लेना है। लाइट ब्राउन शेड इस तरह से लेने के बाद जो है मैं अपनी जो है अपनी ये इसकी जो वाटर लाइन होती है इस पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इनर से लेकर आउटर तक जो है वो ब्लेंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट शेड है, तो अगर आप ये पूरी वाटर लाइन पर ब्लेंड भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपकी आइज़ जो है वो बुरी लगे, क्योंकि लाइट शेड है। डार्क शेड होता है तो प्रॉब्लम होती है थोड़ा, तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैं थोड़ा सा पिंक शेड दे रही हूँ, शिमर वाला। ये पिंक शेड लेने के बाद मैं अपनी जो है वो आउटर वाला एरिया है वहाँ से अप्लाई करना शुरू करूँगी और इनर तक थोड़ा सा लेके आ जाऊँगी। अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर लेंगे तो हमारे शेड का कलर जो है वो बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ग्लॉसी पिंक लुक देने लगेगा। आई होप कि आपको वीडियो में मेकअप किस तरीके से कर रही हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा। देन ये बीबी क्रीम ले रही हूँ हुदा ब्यूटी की, और वेलवेट टच का प्राइमर लिया है मैंने। दोनों अपने फेस पे इस तरह से मैं जो हूँ अप्लाई करूँगी। पहले मैंने जो है वो वेलवेट टच का प्राइमर और हुदा ब्यूटी की बीबी क्रीम दोनों ले ली है। उसके बाद मैं एमएलई का SPF 40 फाउंडेशन जो है लूँगी, जो सुपर स्टे लॉन्ग लास्टिंग है 40 आवर्स, और ये मैं थोड़ा सा फिंगर में लूँगी और इसको जो है मैं अपने वन जो है वो ड्रॉप इस तरह से फिंगर से अपने अप्लाई करूँगी ऐसे करके। स्पेस नहीं बच रहा लगाने का, खैर इस तरह से मैंने लगा लिया, बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। उसके बाद लेना है आपको ब्यूटी ब्लेंडर, और फिर मैं अपनी जो है वो तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके ऐसे टैप करूँगी अपने फेस पर, और ये हमारी बेस बन गई है। और इसको फेस पाउडर से मैंने टैप कर लेना है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ब्लश पर। ये मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है अपने फेस पर। आप कोई भी ब्लश ले सकते हैं, पिंक भी ले सकते हैं, पीची भी ले सकते हैं, मैट फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। ब्लश का कोई इशू नहीं होता, जो आपको पसंद हो, जो आपकी चॉइस हो। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस पे जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा सा। हाईलाइटर आपके पास कोई भी होता है आप यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर में भी कर सकते हैं, पिंक में भी कर सकते हैं, पीच में भी कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइटर थोड़ा सा अपनी इनर को भी करना है, ब्रो बोन को भी, चीक बॉल को भी, ठीक है। अच्छी तरह से आपको इस तरह से फिंगर से मैंने ये हाईलाइट कर लिया है। हाईलाइट करने के बाद मैंने ये अपने लिप्स को जो है वो ट्यूटोरियल मेक करना है, तो मैंने ये पेंसिल ली है, लिप पेंसिल, और मैं अपनी आईब्रो की वो सॉरी लिप्स की जो है वो शार्प लाइन को मेक करूँगी इस क्या कहते हैं लिप पेंसिल से। अच्छा, ये लिप पेंसिल कलर तो थोड़ा सा रेड बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा सा पिंक और रेड दोनों जो मिक्स शेड होता है वो वाला शेड है, ठीक है। तो आउटलाइन मेक करनी है हमें। आपके पास अगर कोई और कलर हो, न्यूड शेड में डार्क ब्राउन, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट मैंने जो है वो स्काई ब्लू के साथ जो है वो पिंक मुझे लुक देना था लिपस्टिक का, मतलब थोड़ा सा, तो मैंने ये वाला शेड लिया, थोड़ा बोल्ड लुक्स जो है वो मुझे देना था लिप कलर में, तो इसलिए मैंने ये वाला शेड लिया है। अच्छा, मैं किस तरह से ये देखें मेक कर रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा लिप्स की जो है वो अपनी जो है प्रॉपर जो लाइन होती है जिसको कहते हैं कट एरिया जो होते हैं वो बनाने हैं, आपको मेक करने हैं इस तरह से। देन हमने जो है वो उसको ज्वाइन कर देना है आपस में। मैं इस तरीके से वैसे लिपस्टिक काफ़ी कम लगाती हूँ क्योंकि मैं बस जल्दी से ग्लॉस अप्लाई कर लेती हूँ। ये थोड़ा प्रॉपर लुक है, अगर आपको बोल्ड लुक जो है लिप्स का लुक देना है, या आप चाहें तो न्यूड और ब्राउन में भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है हमने अपना जो है वो ग्लॉस लेना है। ग्लॉस में हुदा ब्यूटी का लूँगी, ठीक है। ये डार्क वाला शेड है, रेडिश मरून टाइप का है कुछ, तो क्या कहते हैं जैसे टर्निप वाला शेड होता है वो है। उसके बाद मैं अपने जो ब्लैंक एरिया है वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी, और अच्छी तरह से इसको लिप्स पर जो है वो अपने अप्लाई करना है। इसका शेड काफ़ी डार्क है, ठीक है। और अच्छी तरह से ये मैंने जो है वो अप्लाई कर लिया है लिप्स पर।
उसके बाद अंडर आई एरिया जो है मैं अंडर आइज़ में जो है वो न्यू शेड अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैंने मस्कारा अप्लाई किया है अपनी आई लैशेज़ पर, अपर एंड लोअर लैशेज़ पर। तो हमारा मेकअप जो है वो हो गया है कंप्लीट और ये देखिए हमारा है फाइनल लुक। और देखिए कितना मेकअप जो है वो खूबसूरत और जो है वो प्यारा लग रहा है, बिल्कुल फ्लॉलेस। और मेकअप जो है वो बेस है, बिल्कुल सैलून वाली बेस लग रही है। और बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त मैंने आज का मेकअप ट्यूटोरियल मेक किया है। फुल ग्लिटर आइज़ हैं, ठीक है। और न्यूड शेड अपनी अंडर आई एरिया में अप्लाई किया है बोल्ड लिप्स के साथ और बिल्कुल सैलून जैसी फ्लॉलेस बेस बनाई है। किस तरह से मैंने प्राइमर और वेलवेट टच का प्राइमर है और बीबी क्रीम है और फाउंडेशन है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसमें मैंने कोई स्टिक यूज़ नहीं करी है। अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि क्रायोन की स्टिक हो, तो क्रायोन की स्टिक से ही आपकी प्रोफेशनल बेस बन सकती है, फाउंडेशन से भी बन सकती है, कोई मसला नहीं है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा महंगी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ नहीं करी है, बिल्कुल भी नॉर्मली प्रोडक्ट यूज़ करी हैं जो वैसे भी यूजुअली सबके पास होती हैं। तो आई होप कि आपको मेकअप जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपने पूरा ट्यूटोरियल वॉच किया होगा। और मैंने काफ़ी सारे इससे भी ज़्यादा जो है अच्छे ट्यूटोरियल जो है मैं मतलब अपने चैनल्स पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। आई बटन में भी देख सकते हैं और मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है फुल वॉच किया करें। सो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर एंड बाय बाय।